हेलो साथियों, वेलकम टू यंग माइंड्स एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। तो पीछे के वीडियो में हम लोगों ने 5.2 को कंप्लीट किया था। अब इस वीडियो से हम लोगों को 5.3 का शुरुआत करना है, यानी अगले लेसन को देखना है। पीछे हम लोगों ने देखा था कि किसी भी एपी में ए और डी यानी सार्व अंतर और प्रथम पद दिया गया रहता था और हमें उसका टर्म निकालना रहता था, यानी उसका पद निकालना रहता था कि पांचवा पद निकालिए, छठा पद निकालिए, सातवां पद निकालिए। ऐसे करके हम लोगों से क्वेश्चन पूछता था और हम लोग उसे निकालते थे। यानी टीएन के बारे में हमें पूछा जाता था, टीएन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी तक हम लोगों ने इस फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चन को किया है। इस फॉर्मूले पे जितने सारे क्वेश्चन थे सभी इसी फॉर्मूले पे आधारित है। मैंने कहा था कि जितने भी हमें क्वेश्चन मिलेगा वो इसी फॉर्मूले पे आएगा। अब हमें निकालना है एसएन। एसएन का वैल्यू निकालना है, यानी टर्म तो पद तो एन ही है, लेकिन यहाँ पे एस दिया गया है। एस का मतलब होता है सम। एस का मतलब होता है सम, जिसका हिंदी मीनिंग होता है जोड़। यानी जोड़ हमें अब निकालना है कि अगर कोई एपी दिया गया है तो उस एपी के सभी पदों को अगर हम लोग जोड़ दे तो कितना मिलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग सीखते थे कि 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से हमें दिया रहता था और हमें कहता था कि 10वां टर्म निकालिए या 5वां टर्म निकालिए या छठा टर्म निकालिए। इस तरह से हमें दिया जाता था। लेकिन अब हमसे पूछेगा कि जो एपी है इसके 10वें टर्म तक, 10वें पद तक जोड़ निकालिए कि सबको जोड़ेंगे। देखिए जैसे 5वां पद तक मिलेगा तो 2, 4, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 10, 30, यानी इतना को हम लोग जोड़े तो 30 आएगा। यानी एस और कितना पद के जोड़े, 1, 2, 3, 4, 5 पद के जोड़े तो S5 का वैल्यू हमें 30 मिल गया। लेकिन ये छोटा छोटा सा था, आप लोग भी जानते हैं कि ये छोटा है, सामने है, तब तो इसको हम लोग जोड़ लिए। लेकिन अगर यही बड़ा हो जाएगा, जैसे 100 पद, 120, 130 यानी 200 पद, 1000 पद, लंबा चौड़ा वैल्यू रहेगा, तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वही हमें इस चैप्टर में हमें जानना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एसएन का फॉर्मूला क्या होता है। आइए जानते हैं। एसएन का फॉर्मूला होता है एसएन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा एसएन का फॉर्मूला आता है। एसएन का एक और फॉर्मूला दिया गया है, उसको हम लोग आगे समझेंगे। सबसे पहले इसको समझते हैं। इसमें हम लोगों को सब चीज तो पता है ही। डी का मतलब सार्व अंतर है, जो हम लोग T2 माइनस T1 करके निकालते थे। एन का मतलब यानी पदों की संख्या, यानी कौन सा पद बोल रहा है वो हमें निकालना है कि एन का वैल्यू क्या है। यानी 5वां पद बोलेगा तो 5 डालेंगे, छठा पद तो 6 डालेंगे। ए का वैल्यू आप लोगों को पता है कि ये यानी प्रथम पद। अब इसमें कुछ नया रह नहीं गया, यानी एस एन कहेगा कि एस एनवा पद तक सम निकालिए, सम यानी जोड़ निकालिए। और ए यानी प्रथम पद, ए यानी नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या, और डी यानी सार्व अंतर, T2 माइनस T1 करके हम लोग निकालते थे। एसएन का एक और फॉर्मूला हमें दिया गया है, एसएन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। अब इसमें सब तो सेम है। इसमें हम अगर देखें तो एस एन यही वाला है, एन यही वाला है, ए तो यही वाला है, लेकिन एक ये आ गया एल, नया चीज। हम लोग इसको समझते हैं कि एल क्या है। तो जैसे ए प्रथम पद को हम लोग कहते हैं, वैसे ही एल लास्ट टर्म को कहते हैं। लास्ट टर्म कहने का मतलब अंतिम पद, अंतिम पद। लास्ट टर्म कहने का मतलब अंतिम पद, यानी अगर हमें स्टार्टिंग वाला पद प्रथम पद दिया गया हो और लास्ट वाला पद अंतिम पद दिया गया हो, तब हम लोग इस फॉर्मूले को लगाएंगे। हमें डी या कोई किसी भी वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, ना तो सार्व अंतर निकालने की और ना ही एपी की। बस प्रथम पद और अंतिम पद हमें पता होना चाहिए, तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं। और ये वाला फॉर्मूला तो आप लोग समझ ही रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चंस हैं। अब बोर्ड पे आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि दिए गए एपी का हमें योग निकालना है, और एक एपी दिया गया है हमें कि 2, 7, 12 और 10वां पद, यानी 10वें पद तक हमें इसका योग निकालना है। दिया गया है 2, 7,
12, इस तरह से आप लोगों को दिख रहा होगा। और 10वां पद तक हमें इसका योग निकालना है, 10वां पद तक हमें योग निकालना है। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि a यानी प्रथम पद इसको बोलेंगे, और कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अगर हम लोग करेंगे तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, हमारे पास d का वैल्यू 5 आ गया। अब Sn का वैल्यू निकालेंगे तो n का वैल्यू हमें पास दिया गया है 10, यानी S10 का हमें वैल्यू निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास Sn का फॉर्मूला है। अब हम लोग S10 लिखेंगे, यानी S 10वां टर्म तक हमें निकालना है। तो n का वैल्यू देखेंगे 10/2 2, और a का वैल्यू यहां से डालेंगे 2 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू यहां से 10 माइनस 1 इंटू d का वैल्यू 5 और ब्रैकेट बंद। अब आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो इसको काटेंगे तो 5, यानी 5 इंटू 2 से 2 में गुना करेंगे 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, अब 5 में गुना होगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 ब्रैकेट 5। अब आगे बढ़ते हैं, 5 4 प्लस, अब इसको गुना कर लेते हैं, 9 5 45। गुना करने के बाद अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि 5 इंटू 4 प्लस 45, तो 5 इंटू 45 और 4 49, और इसको अगर गुना करेंगे तो 5 9 45 की 5 4 5 20 और 4 24, यानी 245, यही हमारा S10 का वैल्यू हुआ। S10 का वैल्यू हमारे पास 245 मिला, यही हमारा आंसर हो गया। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को इतना सब कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। अब बोर्ड पे आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा, जिसमें a का वैल्यू -37 -33 और -29, यही हमें AP दिया गया है, जिसमें a का वैल्यू -37 है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं a का वैल्यू। a का वैल्यू हमारे पास -37 है, आप लोगों को दिख रहा होगा, प्रथम टर्म हमारे पास -37 है। और अगर d हम लोग निकालना चाहें तो d का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, d इज इक्वल टू T2 माइनस T1 करके हम लोग d का वैल्यू निकालेंगे। तो T2 माइनस T1 अगर करेंगे तो -33 माइनस इंटू -37, -33 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37 इज इक्वल टू 4, यानी d बराबर 4 आया हमारे पास, और a इज इक्वल टू -37 आया। इन्हीं दोनों को लेके अब हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए निकालना है हमें 12वां पद तक, यानी S12 का वैल्यू हमें निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला सबसे पहले लगाएंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास Sn का फॉर्मूला है। n का वैल्यू तो हमें दिया गया है 12, तो 12/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू -37 प्लस n माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमें यहाँ पे दिया गया है 4, यानी हम लोगों ने निकाला था 4। अब देखते हैं 2 से 6 को काटेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, 2 से 12 को हम लोग काटेंगे तो 6 आएगा, माफ कीजिएगा। 2 से अगर -37 में गुना करें तो 37 दूना 74, यानी -74 मिला, प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11, और 11 में 4 से हम लोग गुना करेंगे तो 44, यानी प्लस में 44 हमें मिलेगा। या एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हैं, 12 में से 1 जाएगा 11 और उसको ब्रैकेट में बंद करेंगे और फिर से 4 लिखेंगे, और आखिर यहीं हम लोग आएंगे 11 चौक 44। तो 6 -74 और 44, इसको अगर ऐड करेंगे हम लोग तो माइनस में हमें 30 मिलेगा, क्योंकि 44 में से 74 को घटाएंगे तो 30 आएगा माइनस में। तो अब देखिए
30 में अगर 6 से हम लोग गुना करेंगे तो 180 आएगा, और साइन तो यहाँ पे माइनस का ही रहेगा। तो S12 का वैल्यू हमारे पास माइनस में 180 आया, यही हमारा आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।